हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आपके लिए एक नया रील लेके आ गया हूँ। रील नहीं, रियल लाइफ की स्टोरी लेके आ गया हूँ। क्योंकि जो मैं झेल रहा हूँ और जो मेरे साथ होता है, मैं उसी वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। देखिए भाई, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा ये कि दुनिया में आपका कोई अपना है ही नहीं। ये पूरे वर्ल्ड में आपका कोई अपना नहीं है, सिर्फ आपके माँ बाप को छोड़कर। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि हर के माँ बाप भी वैसे नहीं है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप को छोड़कर, है ना। बहुत से माँ बाप भी अलग हैं दुनिया में। लेकिन अगर आपका कोई अपना है जो आपसे प्यार करता है, जो आपके दर्द को अपना दर्द समझता है, तो वो सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो औलाद का दर्द समझते हैं। नहीं तो भाई, दुनिया में तुम किसी से कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। ना अपने भाई से, ना अपनी बहन से, ना कोई रिश्तेदार से या कुछ। हाँ, हेल्प कर देंगे तुम्हारा किसी दिन, अगर तुम वो भी हेल्प तब करेंगे भाई जब तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम्हारा रवैया अच्छा है, लोगों को पता है कि हाँ ये इसका हेल्प कर दो, ये बाद में उस चीज़ को लौटा देगा या कर देगा जो भी करना है इसको, ठीक है, तभी वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। अगर तुम्हारा नेचर थोड़ा सा भी ख़राब है तो वो तुमको एक पैसा ना दे, कभी तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पहले से पता रहेगा कि वो तुम्हारी मदद करेगा, बदले में उसको कुछ मिलना नहीं है नुकसान के अलावा। लेकिन भाई, जैसे मेरा घर है तो मेरे अपने घर में मेरे दो बड़े भाई, एक बड़ी बहन और एक मेरी मम्मी। मेरे फादर तो है नहीं, काफ़ी पहले डेथ कर गए थे 96 में, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 92 का है मेरे भाई। तो उस समय तो मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही घर में रहता था। तो फिर एडमिशन हुआ मेरा 4 साल के बाद, पढ़ा मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आज आप लोगों के सामने हूँ। जो स्टेटस है मेरा आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। लेकिन भाई, उम्मीद मत करना, उम्मीद नहीं करना। और अपने बड़े भाइयों से तो बिल्कुल ही भी उम्मीद मत करना मेरे भाई। क्योंकि अगर अपने बड़े भाई से तुम उम्मीद करोगे तो 110% तो नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत के बड़े भाई भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े भाई लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं अपने भाइयों को। जब मेरा कज़न ही को देखता हूँ मैं कि उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई का काफ़ी मदद करता है, हर जगह खड़े हो जाता है। तो सबके बड़े भाई एक जैसे नहीं है, लेकिन मैं अपने भाइयों के बारे में बता रहा हूँ। देख, मेरा मेरा एक भाई गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, और एक भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ है भाई उतना, तो उसके साथ प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ। और एक मैं हूँ जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने बताता हूँ अपने बारे में कि भाई मेरे साथ क्या चलता है और मैं कैसे जीता हूँ अपनी लाइफ। तो अगर आप, अब मैं अपने बड़े भाई से जैसे कुछ बोलता हूँ कि भाई आप मेरे लिए ये नहीं किए, तो वो मेरे को तुरंत उस समय जवाब देता है कि तू मेरे लिए क्या किया कि मैं तेरे लिए करूँ। अब भाई, मैं वो समझ ही नहीं आता है कि मैं उसके लिए क्या करता। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके लिए क्या करता। भाई वो तो मेरे से सीनियर है, बहुत बड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो मेरा मदद कभी नहीं करता है, कभी भी नहीं। और अब ऐसा हो गया है, उसका मेरे बड़े भाई का रिश्ता और मेरे रिश्ते में काफ़ी दूरियाँ आ गई हैं, काफ़ी दूर। धीरे धीरे हम लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं भाई हम लोग सारे के सारे। हम 3 भाई, हम तीनों की वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, मेरा अभी अभी बेबी हुआ है 18 नवंबर को। तो मैं आपको मिलवाऊंगा, उससे भी मिलवाऊंगा, अपनी फैमिली, अपनी बीवी से ही मिलवाऊंगा। और मेरी माँ तो ये, भाई दुनिया में अगर कोई माँ है तो वो, मतलब सबकी माँ सबके लिए बराबर है भाई, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ की है, बहुत कुछ की है। क्योंकि वो, मैं भी मतलब, स्थिति ऐसी थी कि उनको करना पड़ा, मजबूरी थी, मेरा फादर नहीं था। वो बहुत कुछ की सर्विस करती थी, ACCL, आप लोग सुने होंगे, ACCL कोलफील्ड एरिया रहता है, तो वहाँ सर्विस करती थी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, ACCL हॉस्पिटल, ठीक है। तो अभी रिटायर हुई है, ये नवंबर में 30 नवंबर को रिटायर हुई है। तो अब भाई, अब तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोग पे खर्च कर दी, कमाई धमाई, हम लोग को अच्छा पहनाए ओढ़ाए, हर चीज़ की है। लेकिन भाई, उम्मीद मत करना किसी से, माँ बाप को छोड़ के तुम उम्मीद कभी किसी से मत करना। अगर करोगे तो तुम डेली जलील होगे बेटा, डेली, पर डे। यहाँ तक कि तुम्हारी अगर औकात नहीं है ना, तो तुमको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा तुम्हारे घर में। और तुम बोलोगे तो तुम अगर किसी चीज़ में बोल रहे हो कि जैसे एग्जांपल बताता हूँ, पापा जैसे भाई को बोल रहे हो कि 32 इंच की टीवी नहीं, 43 इंचेस की टीवी लेते हैं, ठीक है। तो वो तुरंत तुमको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा कि पैसा दे, पैसा दे। तेरी क्या औकात है इतनी, तू 43 इंचेस बोल दिया,
चल पैसा दे, फिर आएगा 43 इंचेस। इसलिए भाई एक बात बता रहा हूँ, किसी से उम्मीद मत करो, खुद से उम्मीद करो, खुद को एक हिम्मत दो और आगे बढ़ो लाइफ में। मदद भाई कोई किसी का नहीं करता है।